हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, यानी 2025 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है सर, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। बिहार बोर्ड का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ बायोलॉजी के सिलेबस को भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं बिना एक समय को बर्बाद करते हुए आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम पेपर पैटर्न को। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो टोटल जो तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर पैटर्न में अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। टोटल 70 मार्क्स का क्या आएगा सर, हमारा क्वेश्चन आएगा। इस 70 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हारा दो चीज़ होगा बाबू, एक होगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव और एक होगा तुम्हारा सब्जेक्टिव। दो चीज़ें पूछी जाएगी, सही है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है सर उसका क्या होगा, कैसे आएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है तुम्हारा 70 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 35 क्वेश्चन को आपको बनाना होगा और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, जो ईच क्वेश्चन जो है ना, ईच क्वेश्चन जो है तुम्हारा इक्वल टू 1 मार्क्स। वो कितने मार्क्स का होगा सर, वो होगा हमारा 1 मार्क्स का। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव के ऊपर। सब्जेक्टिव जो है हमारा बाबू वो आएगा तुम्हारा दो सेक्शन में। एक आएगा तुम्हारा 5 मार्क्स वाला और एक आएगा तुम्हारा 2 मार्क्स वाला। ये जो तुम्हारा 5 मार्क्स वाला है ना, ये अच्छे से लिख देते हैं। ये 5 मार्क्स वाला है जो तुम्हारा, ये 5 मार्क्स वाला आएगा 6 क्वेश्चन और तुमको बनाना होगा 3 क्वेश्चन। और जो तुम्हारा 2 मार्क्स वाला है बाबू, इसमें तुम्हारा आएगा 20 क्वेश्चन और तुमको बनाना होगा 10 क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बिल्कुल आसानी से। 70 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, 35 आपको बनाना होगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। आगे सब्जेक्टिव में बात करें तो तुम्हारा 2 मार्क्स वाला 20 क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन आपको क्या करना है, बनाना है। फिर उसके बाद अगर 5 मार्क्स वाले में बात करें तो 6 क्वेश्चन होगा, जिसमें 3 क्वेश्चन बनाना है। इस तरह से 35 मार्क्स का तुम्हारा सब्जेक्टिव आएगा और 35 मार्क्स का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस के ऊपर, यानी सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम पेपर पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सर। तो सिलेबस को जब हम डिस्कस करने गए तो हमारे पास सबसे पहले यूनिट 1 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। यूनिट 1 में क्या है सर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिट 1 है उसके अंदर सर हमको 4 चैप्टर देखने को मिलता है। कौन कौन सा भाई, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, और देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और फोर्थ चैप्टर जो है यूनिट 1 का वो है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ना कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको पढ़ना कहाँ से। ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, यानी क्लास 12 का जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी का, उसी बुक को आपको फॉलो करना है। अदर किसी बुक को फॉलो करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हैं, डोंट वरी, है ना, इससे कोई मामला नहीं है। लेकिन आपको जो बुक फॉलो करना है वो एक्चुअल क्या करना है सर, वो हमको करना है एनसीईआरटी क्लास 12 का बुक। न्यू एनसीईआरटी में 13 चैप्टर हैं और ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर हैं। पिछले बार क्या हुआ था कि कुछ जो टीचर्स थे वो न्यू एनसीईआरटी पढ़ा दिए, लेकिन सवाल जो है ओल्ड एनसीईआरटी से आया था। तो हमको क्या पढ़ना है सर, पूरा का पूरा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना है, यानी कि पूरा का पूरा 16 चैप्टर्स को पढ़ना है, जिसमें से 4 चैप्टर हमने देख लिया यूनिट 1 में। अब नेक्स्ट यूनिट के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट यूनिट के ऊपर जब हम मूव करते हैं सर, तो यूनिट 2 है हमारा जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में हमको बाबू प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ना है। देन हमको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और देन हमको इवोल्यूशन। ये 3 चैप्टर हमको पढ़ना है यूनिट 2 में। देखो हम लोग जो है अभी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक पहुंच गए हैं, मतलब हम जहाँ पढ़ाते हैं, जो अपने सेंटर पे पढ़ाते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिलता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वालिटी में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन मैनेज करके देख सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में होगा, है ना। इधर जो वीडियो आ रहे हैं उनके क्वालिटी सही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम वन शॉट बना दें तो आप हमको कमेंट में बताएं, हम आपके लिए वन शॉट सभी चैप्टर्स का भी बना देंगे। क्लियर है, इस तरह से। तो अभी हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। हम लोग का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चल रहा है, 2 लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ से भी आप अपना जो है सिलेबस कवर कर सकते हैं। फिर उसके बाद एवोल्यूशन पढ़ना है हम लोग को, एवोल्यूशन पढ़ना है। तो हमारा जो यहाँ पे चैप्टर्स है वो नंबर ऑफ चैप्टर्स 3 है, मतलब 3 चैप्टर्स यहाँ पे हमको पढ़ना है। टोटल हमारा कितना चैप्टर हो गया, 7 चैप्टर। आगे मूव करते हैं।
और यूनिट 3 के ऊपर बात करते हैं। यूनिट 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसका नाम है बाबू, वहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। 2021 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से बहुत ज़्यादा सवाल आया था, लगभग 13 to 14 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमने देखा था। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। देखो ये जो चैप्टर देख रहे हो ये न्यू एनसीईआरटी से हटा दिया गया है ना, न्यू वाले से क्या किया गया है, ये स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन को हटा दिया गया है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में प्रेजेंट है और आपको साथ ही साथ इसे पढ़ना भी है। और नेक्स्ट चैप्टर जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट का होता है। तो ये 3 चैप्टर आपको इस यूनिट से पढ़ना है। और पढ़ना कहाँ से है सर, एनसीईआरटी से। और मेरे लेक्चर्स को कर सकते हो, और दीगर भी अलग अलग इंस्टीट्यूट है वहाँ के भी लेक्चर को आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़िए। आपको ये चेक करना है कि आपसे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, क्या वो टीचर हमको प्योर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, क्या वो टीचर हमको लेंदी करके तो नहीं पढ़ा रहा है। बस इन 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। खैर आगे हम लोग मूव करते हैं। यूनिट 4 के ऊपर बात करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है वहाँ 2 चैप्टर आते हैं और इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। किसी भी एग्ज़ाम में, नीट हो, बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बायोटेक्नोलॉजी का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और इसके एप्लीकेशन। ये 2 चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे ये 2 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास कितना चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया यूनिट 4 में। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 जिसका नाम इकोलॉजी है, इकोलॉजी में हमको 4 चैप्टर पढ़ना है। देखो यहाँ पे भी हमारे पास जो न्यू एनसीईआरटी वहाँ पे 3 ही चैप्टर छोड़ा है, एक चैप्टर को हटा दिया एनवायरमेंटल इशू को। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमने बताया कि हमको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है, यानी यहाँ हमको चारों चैप्टर पढ़ना होगा। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे, फिर इकोसिस्टम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड देन एनवायरमेंटल इशू। ये 4 चैप्टर्स हमको क्या करना है, इकोलॉजी वाले यूनिट से करना है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया तुमको, सिलेबस भी और पैटर्न भी। ये सिलेबस और पैटर्न जो है बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्या करना, तुमको एनसीईआरटी का बुक लेना है, एनसीईआरटी बुक में जो ये सब चैप्टर्स हैं इन चैप्टर्स को पढ़ना है, इन चैप्टर्स के अंदर जो जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है। मतलब एनसीईआरटी क्लास 12 का अच्छे तरीके से करना है, आपका स्कोर इंशाल्लाह 95% प्लस आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो थैंक यू बच्चों वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस सभी को जानने का अधिकार है। अगर आप ये नहीं जानते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहते हैं तो फिर वो आपको एक माइंडसेट नहीं बन पाता है। आपको जब क्लियर होगा कि हाँ सर हमको इतना क्वेश्चन आएगा, इतना बनाना है, इतना क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा, इतना बनाना है, तो आपको चीज़ें जो है आसान लगेगी, फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, आप आराम से पढ़िएगा और अच्छा स्कोर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।